नए वीडियो में हम आपके लिए हाजिर है। तो हमारे पास सभी हीरो की स्प्लेंडर BS6 बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम को लेके और इसकी यानी कि इंजन की जो पिकअप है वो चीज़ डाउन है। तो हमें इसमें काम क्या करना है, जो वाइट स्मोक है उसे हमें ख़त्म करना है और उसी के साथ साथ जो पिकअप और साउंड से रिलेटेड इतना काम करना है। अब बात आता है कि इंजन अगर हम खोलते हैं तो उसमें यानी कि कौन सी पार्ट्स को हमें देखना है कि कौन से पार्ट्स यानी कि हमें लगाना है। ऊपर तो हमें ये पता चलता है कि हमें पिस्टन लगाना है धुआं बंद करने के लिए, हेड का काम करना है, पिकअप से रिलेटेड क्लच प्लेट लगाना है और टाइमिंग चेन लगाना है साउंड से रिलेटेड। तो फाइनली इसके बाद जो होता है हमारा काम, उसे हमें किस तरीके से देखना है और कौन कौन सी पार्ट्स को हमें चेंज करना है। सिर्फ यही चारों पार्ट्स को हमें चेंज करना होगा या और भी कुछ चेंज करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बाइक यानी कि स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने हल्का यानी कि सामान भी इसका खोल दिया था। तो यहाँ से हमने होल्डर को लगाया, चाबी दो तो यहाँ से गाइस हमने सलेंसर इसका यानी कि लूज कर दिया था। तो चलिए हम पहले सलेंसर टाइट करते हैं, उसके बाद ही यानी कि साउंड यानी कि सही पता चलेगा हमें। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बाइक की जो वाइट स्मोक है उसे हम दिखाते हैं किस तरीके से ये स्मोक कर रही है। तो यहाँ से हम RPM खींचेंगे। इतनी ज़्यादा पीछे से 20 से इतना यानी कि ये वाइट स्मोक काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। इसे खोलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि इसमें हाफ इंजन का काम करना होगा या फुल इंजन का काम करना होगा। तो सभी चीज़ हम जानकारी देने वाले वीडियो में ज़रूर बने रहें। और सबसे बड़ी बात है कि BS6 बाइक में हमें ये चीज़ देखना है क्या क्या इसमें पार्ट्स बदलाव है या उसी तरीके से है। तो वीडियो में ज़रूर गाइज बने रहें और इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें स्प्लेंडर BS4 जैसा लगता है। तो क्या वाकई में यानी कि खुलने के बाद हमारी वही सब पार्ट्स हैं या चेंज किया गया है, तो इसी पे आज हम बात करेंगे और आपको पूरा फुल इंजन हम दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो कि पूरा हमने ओपन करके रखा है, ये देखें। और अभी इसका हम इंजन भी फिट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ आपको ये चीज़ बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स का बदलाव किया गया है और कौन कितना पार्ट्स हम इसमें चेंज करने वाले हैं और पार्ट्स को कैसे आप पहचानें कि हमारा ख़राब है या सही है, इसी हिसाब से। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ क्रैंक से यानी कि शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे क्रैंक हैं जी, जो कि ये अगर क्रैंक भी देखेंगे तो इसमें एक साइड यानी कि बड़ा बेरिंग लगता है और एक साइड छोटा बेरिंग लगता है। तो इन दोनों बेरिंग में यानी कि बदलाव है। ये तो हमारा पहले वाला बेरिंग है और ये वाली जो बेरिंग है इस बेरिंग का चेंजिंग किया गया है। और इसी के साथ साथ जो हमारा ये कनेक्टिंग रॉड है ये भी यानी कि दूसरा दिया गया है, ये देखिए आप, जो कि ये BS6 के नाम से आता है। और यहाँ पे तो क्रैंक में क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो नट लगता है, पहले हमारा 14 नंबर लगता था मैग्नेट साइड में, अब यहाँ पे जो है हमारी 17 नंबर का नट लगता है। सिलेंडर अगर देखा जाए, सिलेंडर तो कन्फर्म यानी कि चेंजिंग किया ही है। यहाँ पे जो सेंसर लगाया गया है, पिस्टन जो देख रहे हैं पिस्टन बिल्कुल वही है, ये देखें, जो पहले वाला पिस्टन था वही पिस्टन है। और यहाँ पे अगर इस चैम्बर की बात करें तो ये चैम्बर भी यानी कि चेंजिंग है। चैम्बर इसका हर एक चैम्बर चेंजिंग किया गया है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइमिंग चेन साइड का, यहाँ पे काफ़ी आपको बदलाव मिलेगा हर एक चीज़, ये देखो सब। और हेड के अंदर जो वाल लगता है हमारा, ये वाल बिल्कुल वही वाल है BS4 वाला, बिल्कुल इसमें लग सकता है, सेम टू सेम वही वाल है। और यहाँ पे अगर आगे हम बात करें और इस प्लेट की अगर बात करें तो ये भी सेम वही है पहले वाला, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। किक स्प्रिंग वही है, ये भी यानी कि वही है। GPD पेनियन अगर प्राइमरी गियर की बात करें तो ये भी बिल्कुल वही है। गियर पूरा असेंबली बिल्कुल वही है और ये भी बिल्कुल वही है। गियर चेंजर सेम, सेलेक्टर वगैरह हर एक चीज़, कैम बिल्कुल वही है, रोकर भी वही है। और टाइमिंग चेन की अगर बात करें तो सिर्फ टाइमिंग चेन और बीच जो सिलेंडर में एक रूलर लगता है, ये हमारा पहले मॉडल यानी कि BS4 का है। और इसके अंदर जितने भी रूलर हैं ये देखें, एक यहाँ पे जो कि पहले हमारा ऑयल पंप वाला रूलर होता था और एक ऊपर का, ये भी यानी कि चेंजिंग है इन दोनों में। टाइमिंग चेन में सिर्फ आप दो ही चीज़ यानी कि टाइमिंग चेन और बीच का रूलर सिलेंडर वाला BS4 वाला लगा सकते हैं, और सारा चीज़ यानी कि आप दूसरा BS6 के नाम से आपको लगाना होगा। यहाँ पे अगर गियर सप्टा देखें
तो ये भी यानी कि पहले वाला ही है, BS4 वाला ही है। क्लच हाउसिंग वही है, सेंटर, हब, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, किक और ये सब चैम्बर मेरे ख्याल से सेम टू सेम वही है। और यहाँ पे अगर बीच वाली चैम्बर की बात करें तो इसका यानी कि बदलाव है। बदलाव क्या है कि यहाँ पे आप देखिए एक सेंसर लगाया गया है और भी यानी कि बेरिंग का जो जगह होता है उसे यानी कि बड़ा किया गया है। तो इतना चीज़ यानी कि गाइज आपने देखा कि कितना चीज़ों का इसके अंदर बदलाव किया गया है। मैग्नेट की बात करें तो ये भी यानी कि चेंजिंग है, इसमें सिर्फ लाइटिंग कॉइल होता है और इस जो मैग्नेट कवर है ये भी यानी कि दूसरा है। अब यहाँ पे बात आती है कि अब हमें इसमें जो फुल इंजन हमने खोला वाइट स्मोक को लेके, इसमें हमें चेंज क्या करना है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा सेंटर हब था, ये चीज़ यानी कि पिकअप को बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। इसकी पिकअप डाउन होने के कारण से हमें इतना यानी कि क्लच प्लेट, सेंटर हब, इतना चीज़ यानी कि हमें बदलना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने कनेक्टिंग दूसरा डलवाया MB का, और बेरिंग यानी कि वही है, बेरिंग बिल्कुल सही था। इंजन के अंदर ज़्यादा पार्ट्स ख़राब नहीं है तो ज़्यादा पार्ट्स को हम चेंज भी नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड था, इसे हमने बोर करा के 25 नंबर डलवाया है। और जो वल होता है वल हमने दूसरा डाला। और इसी के साथ साथ जो हमारा टाइमिंग चेन होगा, ये देखिए आप, इसे हम चेंज करेंगे। तो इतना यानी कि पार्ट से इसकी प्रॉब्लम है। तो इतना पार्ट्स को हम चेंज करने के बाद हमारी फाइनली इंजन की जो साउंड है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फुल इंजन फिट का आप वीडियो ज़रूर देखें।